सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को पढ़ रहे हैं और ये पुस्तक प्रौढ़ स्तर के संस्कृत अनुवाद सिखाने के लिए है। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज की हमारी 123 123 क्लास हो गई हैं। ठीक है, 123 और 124 हो गई हैं। ठीक है, आज हमारी कक्षा संख्या है 125 में। ध्यान रखें, 125 में है। इसके अभी तक हमारे 37 अभ्यास कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो आप इस सीरीज को पीछे से क्रम से पढ़ के आइएगा, तब समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हमारा 38वां 38वां अभ्यास होगा। ठीक है, और यदि आप बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को मत पढ़िएगा। आपके लिए हमने दूसरे कोर्स बनाए हुए हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको वो लिंक शेयर कर देंगे। और ये हमारा संस्कृत शिक्षण का जो कार्य है, जो अभियान है, ये पूर्ण रूप से हम निःशुल्क चलाते हैं। अर्थात आपसे शुल्क रूप में, फीस रूप में कोई फीस या धन नहीं लेते। ठीक है, परंतु इस पूरी व्यवस्था को चलाने में धन की आवश्यकता होती है, और वो धन कोई हम धनवान व्यक्ति नहीं है। हम तो वास्तव में कहें तो निर्धन व्यक्ति हैं, परंतु हमारे पास में विद्या है, इसलिए हम विद्या का दान कर रहे हैं। परंतु उस विद्या के दान के लिए जो ये पूरी व्यवस्था चल रही है, जो विद्या का दान एक व्यवस्था पूर्वक संपूर्ण विश्व के अंदर जा रहा है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए आप सभी हमें अपना प्रति माह आर्थिक दान रूप में सहयोग करते हैं। मासिक सदस्य के रूप में आप हमारा सहयोग करते हैं। तो आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि आपको फीस नहीं देनी है, शुल्क नहीं देना है। आपको अपने सामर्थ्यानुसार इस अभियान को निरंतर सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लाखों करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को अपने घर पर बैठे बैठे सीख सकें, तदर्थ आप हमारे मासिक सदस्य बन जाइए। ठीक है, मासिक सदस्य बनने के लिए कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको प्रति माह ये यहाँ पर दिया, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इस पर आप अपना आर्थिक सहयोग भेज करके हमें व्हाट्सएप नंबर पर सूचना अवश्य दें। ठीक है, परंतु आप सहयोग हमारा इस पुण्य कार्य के लिए अवश्य करें। विद्या का दान और विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ दान की कोटि में आता है। उसका जो फल होता है वो सर्वश्रेष्ठ फल होता है। ठीक है, चलिएगा, ये क्यूआर कोड है। अब चलते हैं। ये 37वें अभ्यास का गृह कार्य था, ये कंप्लीट हो गया था। यह है हमारा 38वां अभ्यास। पुस्तक आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ये अभ्यास 38। ठीक है, शब्दकोश है, इसमें 925 शब्द आपको अभी तक पढ़ा दिए। 25 शब्द आपको आज और पढ़ाए जाएंगे। इस अभ्यास में 950 शब्द
आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। इसमें घ विभाग के हैं। घ विभाग का अर्थात हो गया विशेषण। क्या है? इसमें विशेषण शब्द दिए हैं, इसमें कोई संज्ञावाची है, धातु नहीं है। घ जो विभाग है उसके दिए। प्रौढ़म, प्रौढ़म का अर्थ होता प्रौढ़, जो हम पढ़ रहे हैं प्रौढ़ माने ऊंचे स्तर। ठीक है, यहां पर जितने भी शब्द दिए हैं सभी क्या है, नपुंसक लिंग में दिए हैं, परंतु ये पुल्लिंग में भी चलेंगे और ना स्त्रीलिंग में भी चलेंगे। मैं बता दूंगा इसका स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में क्या होगा। ठीक है, कुछ शब्द इसमें पुल्लिंग के भी दिए। ततम, ततम माने विस्तृतम, विस्तृत फैला हुआ। ईरितम प्रेरित। उपचित, उपचित माने उपचित मोटा, ये पुल्लिंग के लिए दिया है। मोटे व्यक्ति को कहते हैं, कोई पुरुष है तो उसको अपचितः कहेंगे। ठीक है, और अपचितः पतला माने थिन पर्सन, पतला दुबला पतला पर्सन, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को कह सकते हैं अपचित, अपचितः। ठीक है, मोटा नहीं हूं मैं, पतला व्यक्ति हूँ। भुग्नम, भुग्नम माने टूटा हुआ। वैसे यहां पर मुझे लग रहा है ये भुग्नम भुग्नम नहीं होना चाहिए, भग्नम होना चाहिए। ये गलत हो गया है यहाँ पर, ये भग्नम होता है, भुग्नम नहीं होता। ये ऊ की मात्रा गलत जुड़ी है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, भग्नम होता है टूटा हुआ। शातम तेज, पैना। पक्वम पका हुआ। हिरीण लज्जित, किसी पुरुष को कहेंगे तो हिरीण, लज्जित हुआ पुरुष। श्रुतम माने पिघला हुआ। अवगीत निंदित। उद्वांतम उगला हुआ, उगला हुआ माने उल्टी किया हुआ। शांत, शांत। दांत, जितेंद्रिय व्यक्ति को दांत कहते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न ढका हुआ। अवस्थित समाप्त माने समाप्त होना, समाप्त कोई चीज है। प्लुष्टम, प्लुष्टम का अर्थ है दग्ध, जला हुआ। त्वष्टम छीला हुआ। ठीक है, छील लेते ना कोई चीज को त्वष्टम बोलते हैं। निष्पन्नम तैयार। स्यूतम सिला हुआ। लूनम कटा हुआ। आसादितम प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त। उज्झितम त्यक्त मान छोड़ा हुआ। अवगतम ज्ञात। दग्धम, अब वो जगधम माने खाया हुआ। इनमें क्या है, इनका यदि आपको पुल्लिंग बनाना है तो जितने भी कुछ पुल्लिंग भी दिए, इसका पुल्लिंग बनाना है आपको, विशेषण है, पुल्लिंग का विशेषण बनेगा तो प्रौढ़ा, राम के समान। ठीक है, और यदि स्त्रीलिंग बनाना है तो रमा के समान बनेंगे सभी के, जैसे प्रौढ़ा, तता, ईरिता, उपचिता, अपचिता, रमा के समान इसमें आ जुड़ता जाएगा। ठीक है, नपुंसक लिंग में गृहम के समान रूप चलेंगे इनके, पुल्लिंग में राम के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमावत, रमा के समान चले। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया, पीछे से पढ़ के आ रहे हैं क्रम से। चलिएगा, इनका प्रयोग वाक्यों के अंदर होता है, वहां पर अभ्यास होगा तब करेंगे। अब ये आपको आगे बता रहे, व्याकरण, श्रेयस, अनुडोह और दिव, नृत्य और कथा प्रत्यय। श्रेयस शब्द के रूप बताएंगे, अनुडोह के बताएंगे, देव और नृत्य धातु के रूप आपको अभ्यास कराएंगे ये, और कता प्रत्यय का और कुछ बताएंगे। पिछले अभ्यास में भी कता और कतवतु प्रत्यय के विषय में बताया था, इस अभ्यास में भी आपको कता प्रत्यय के विषय में ही बताया। आइएगा, अब क्रम से देखते हैं।
नंबर 1, श्रेयस और अनडुह शब्दों के रूप स्मरण करो। तो 2 शब्द इन्होंने दिए हैं, ठीक है। देखो शब्द 39 शब्द रूप और 40, पीछे आप पुस्तक में देखेंगे तो 39 और 40 शब्द रूप संख्या पर इनके रूप दिए हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये थे आपको ये 39 नंबर है, वो 40 नंबर, ठीक है। आइएगा मैं एक बार आपको उच्चारण करा देता हूँ, ताकि आप अपने पुस्तक में आराम से कर लीजिएगा। श्रेयस माने अधिक प्रशंसनीय, ठीक है। ये अभ्यास 38 दिखा दिया है, यहाँ पर देखें अभ्यास 38 जो हम पढ़ रहे थे अभी। अब इसका जो रूप चलता है वो इस प्रकार से चलता है। श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः, श्रेयांसम, श्रेयांसौ, श्रेयसः, श्रेयसा, श्रेयोभ्यां, श्रेयोभिः, श्रेयसे, श्रेयोभ्यां, श्रेयोभ्यः, श्रेयसः, श्रेयोभ्यां, श्रेयोभ्यः, श्रेयसः, श्रेयसोः, श्रेयसाम्, श्रेयसी, श्रेयसोः, श्रेयस्सु, हे श्रेयन्, हे श्रेयांसौ, हे श्रेयांसः, ठीक है। ये श्रेयस शब्द के हो गए। इधर है अनडुह। अनडुह शब्द के रूप, अनडुह का अर्थ होता है बैल, जो गाय का जो मेल होता है, मेल जो उसको बोलते हैं अनडुह, संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, अनड्वान, अनड्वाहौ, अनड्वाहः, अनड्वाहम, अनड्वाहौ, अनडुहः, अनडुहा, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भिः, अनडुहे, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्यः, अनडुहः, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्यः, अनडुहः, अनडुहोः, अनडुहाम्, अनडुहि, अनडुहोः, अनडुत्सु, हे अनड्वन्, हे अनड्वाहौ, हे अनड्वाहः, ठीक है। ऐसे दिख रहा है? नहीं है तो पुस्तक है ही आपके पास में। तो ये आपको एक बार ऐसे उच्चारण कर लीजिएगा, अपने आप ध्यान रह जाएगा। अब इसके आगे ये कहते हैं नंबर 2, दिव और नृत धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो, ठीक है। चलिएगा, पीछे दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं संख्या 56 और 57, ठीक है। ये 56 दिव, दिव का अर्थ है चमकना आदि, धातु पहले आ चुकी है, नृत्य में नाचना। आइएगा, इसकी इनके भी मैं आपको 10 लकारों में रूपों का उच्चारण करा देता हूं, ठीक है। लट, दीव्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति, दीव्यसि, दीव्यथः, दीव्यथ, दीव्यामि, दीव्यावः, दीव्यामः। लोट, दीव्यतु, दीव्यताम, दीव्यन्तु, दीव्य, दीव्यतम, दीव्यत, दीव्यानि, दीव्याव, दीव्याम। लंग, अदीव्यत, अदीव्यताम, अदीव्यन, अदीव्यः, अदीव्यतम, अदीव्यत, अदीव्यम, अदीव्याव, अदीव्याम। विधिलिंग, दीव्येत, दीव्येताम, दीव्येयुः, दीव्येः, दीव्येतम, दीव्येत, दीव्येयम, दीव्येव, दीव्येम। विधिलिंग हो गया। अब आ जाइएगा लृट लकार। लृट में केवल प्रथम पुरुष के देंगे, लुट में भी प्रथम के, और इसके फिर मैं कराता हूं, मैं उच्चारण करा दूंगा। देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यथः, देविष्यथ, देविष्यामि, देविष्यावः, देविष्यामः। लुट, देविता,
देवितारौ देवितारः, देवितासि देवितास्थः देवितास्थ, देवितास्मि देवितास्वः देवितास्मः। स्त्रीलिंग में है दिव्यात् दिव्यास्ताम दिव्यासुः, दिव्याः दिव्यास्तम दिव्यास्त, दिव्यासम दिव्यास्व दिव्यास्व। अब आइएगा लिंग। अदेविष्यत् अदेविष्यताम् अदेविष्यन् अदेविष्यः अदेविष्यतम् अदेविष्यत अदेविष्यम अदेविष्याव अदेविष्याम। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब है लिट लकार। लिट लकार है तो दिदेव दिदिवतुः दिदिवुः दिदेविथ दिदिवथुः दिदिव दिदेव दिदिविव दिदिविम। ठीक है। लुंग अदेवीत अदेविष्टाम अदेविषुः अदेवीः अदेविष्टम अदेविष्ट अदेविषम अदेविश्व अदेविष्म। ये दिव धातु के रूप हो गए। ठीक है। अब है लट लकार नृत धातु का, नाचना अर्थ में है। ठीक है। टू डांस, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, नृत्यसि नृत्यथः नृत्यथ, नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः। लोट नृत्यतु नृत्यताम नृत्यन्तु, नृत्य नृत्यतम नृत्यत, नृत्यानि नृत्याव नृत्याम। लंग अनृत्यत अनृत्यताम अनृत्यन, अनृत्यः अनृत्यतम अनृत्यत, अनृत्यम अनृत्याव अनृत्याम। विधिलिंग नृत्येत नृत्येताम नृत्येयुः, नृत्येः नृत्येतम नृत्येत, नृत्येयम नृत्येव नृत्येम। लृट नर्तिष्यति नर्तिष्यतः अच्छा दो प्रकार, सॉरी क्षमा करें, ये दो प्रकार चले, एक ऐसा चलेगा एक ऐसा चलेगा। ये धातु कैसी है इसको विकल्प से इट होता है, एक बार इट हो जाता है, इट वाला ये रूप है और अनिट वाला ये रूप है, दोनों प्रकार से रूप चलेंगे। मैं चलाता हूं। ठीक है। नर्तिष्यति नर्तिष्यतः नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि नर्तिष्यथः नर्तिष्यथ, नर्तिष्यामि नर्तिष्यावः नर्तिष्याम। यहां पर ये नहीं है तो नर्त्यति नर्त्यतः नर्त्यन्ति, नर्त्यसि नर्त्यथः नर्त्यथ, नर्त्स्यामि नर्त्स्यावः नर्त्स्यामः। ठीक। लुट एक ही बनेगा, नर्तिता नर्तितारौ नर्तितारः, नर्तितासि नर्तितास्थः नर्तितास्थ, नर्तितास्मि नर्तितास्वः नर्तितास्मः। आशीलिंग नृत्यात् नृत्यास्ताम नृत्यासुः, नृत्याः नृत्यास्तम नृत्यास्त, नृत्यासम नृत्यास्व नृत्यास्म। इसमें भी दो प्रकार से चलेंगे, एक ई वाला चलेगा ये और एक बिना ई वाला, माने बिना इट वाला। तो अनर्तिष्यत अनर्तिष्यताम अनर्तिष्यन, अनर्तिष्यः अनर्तिष्यतम अनर्तिष्यत, अनर्तिष्यम अनर्तिष्याव अनर्तिष्या। दूसरा ये चलेगा अनर्त्स्यत अनर्त्स्यताम अनर्त्स्यन, अनर्त्स्यः अनर्त्स्यतम अनर्त्स्यत,
अनर्थ्यम, अनर्थ्याव, अनर्थ्याम। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब है आगे लिट लकार। लिट लकार में ननर्त, ननृततुः, ननृतुः, ननर्तिथ, ननृतथुः, ननृत, ननर्त, ननृतिव, ननृतिम। लुंग। अनर्ति, अनर्तिष्टाम, अनर्तिषुः, अनर्तिः, अनर्तिष्टम, अनर्तिष्ट, अनर्तिशम, अनर्तिष्व, अनर्तिष्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिव और नृत धातु दोनों के रूपों का अभ्यास करा दिया है। याद तो आपको देखिएगा कर सकते हैं तो कीजिएगा, बाकी एक बार आप भी ऐसे अभ्यास कर लीजिएगा, एक बार दो बार पढ़ के, ठीक है, ध्यान पूर्वक। बाकी इनकी जो आप इनको बना पाएंगे कब, अपने आप बिना रटे कब बना पाएंगे, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे। पाणिनि व्याकरण पढ़ना पड़ेगा फिर तो पूरा। यदि पढ़ने की हिम्मत है तो हम तैयार है पढ़ाने के लिए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, आपको संपूर्ण पाणिनि व्याकरण पढ़ा देंगे। चलिएगा, अब है इसमें नियम। नियम है 208। 207 नियम तो पढ़ लिए अभी तक, 208 में देखिएगा, धातु से त और तवत, मान त का अर्थ है कता प्रत्यय और तवत का अर्थ है कतवतु प्रत्यय, जो पिछली कक्षा में पिछले अभ्यास में पढ़ाया तथा कत्वा प्रत्यय और कितन प्रत्यय। ठीक है, कत्वा प्रत्यय अभी आया नहीं है, कत्वा प्रत्यय आपको आगे आएगा और कितन प्रत्यय भी आगे आएगा। ठीक है, ये आगे अभी प्रत्यय आते जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, ये कत्वा प्रत्यय आगे आएगा। तो ये कता और कतवतु और कत्वा और कितन प्रत्यय लगा करके रूप बनाने का, जब इनको ये प्रत्यय किससे लगते हैं, धातु से लगते हैं। अभी शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से आप सभी धातुओं से लगा करके नहीं बना सकते। शॉर्ट तरीका सुनिएगा अभी, कितना आपको जरूरी है बनाने के लिए। ये नियम ठीक स्मरण कर लें। क्या कर लें बता रहे हैं अभी। देखो, परिशिष्ट में कता प्रत्यय से बने रूप, यहां पीछे इस पुस्तक के अंदर परिशिष्ट दी है। क्या दी है बोलो, परिशिष्ट। मैं आपको बताता हूं, परिशिष्ट यहां पर दी है, ये आपकी एक 255 255 पेज नंबर पर दी है। यहाँ पर, यहाँ से परिशिष्ट चालू है इनकी, नहीं यहाँ से परिशिष्ट चालू है, परिशिष्ट तो और यहाँ से है ये उससे पहले पेज से। यहाँ पर कता प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय की कुछ धातुओं से, लगभग 100 धातुएं होंगी, 100 धातुओं से उनका रूप बना करके दिखाया है। आप देख लीजिएगा 255 255 नंबर पेज पर। ठीक है, यहां पर परिशिष्ट दिखाए। अब आपको कैसे नियम बनाना है, क्या कर रहे हैं, का धातु को गुण या वृद्धि नहीं होगी। जब भी कत प्रत्यय लाएंगे धातु से, कतवतु लाएंगे, कत्वा लाएंगे, इनको तो गुण, ई को ओ, ई ए, उ को ओ, रे को और आदि कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो और ना वृद्धि होगी। ठीक है, धातु को गुण और वृद्धि कुछ नहीं होती। जो धातु सेठ है उनमें क्या लग जाएगा, इससे पहले ई लग जाएगा, इससे पहले ई जुड़ जाएगा, ई लगेगा। अनिट होंगी तो धातु, उनमें नहीं लगेगा। माने कौन सी सेठ है कौन सी अनिट है, इसका ज्ञान कैसे होगा, तो ये धातु पाठ में जहां धातुएं पढ़ी है वहां लिखा हुआ है कि ये धातु सेठ है, ये धातु अनिट है। ठीक है, एक हमारे बंधु ने कमेंट किया कि ये कैसे ज्ञान होगा, ये सेठ है ये अनिट है।
जबकि हमने बताया भाई आपको जब ज्ञान करना है तो पुस्तक तो मंगानी पड़ेगी भाई। धातु आप देखेंगे कौन सी सेट है, कौन सी अनेट है और कौन कौन सी धातु है, तो वो पुस्तक तो होनी चाहिए आपके पास में। तो पुस्तक में लिखा हुआ है, धातु पाठ पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये धातु सेट है, ये धातु अनेट है। ठीक है, संधि कार्य होगा, कोई भी संधि का कार्य प्राप्त होता है तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब कुछ ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, समझिए। जैसे प्रसिद्ध धातु, जो प्रसिद्ध धातुओं से क्री धातु है, क्री से कता दत्ता जोड़ दिया तो कृतः बन गया। क्या बन गया? कृतः। अब ये कैसी धातु? अनिट है, इसलिए ई नहीं जुड़ा और इसको गुण नहीं होगा, ऐसा कैसे रह गया? ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ये कैसे शब्द बनते हैं। एक प्रकार से पुल्लिंग में कृतः बनेगा, और यदि स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो रमा के समान बता दिया है पहले, कृता बनेगा। और नपुंसकलिंग में बनेगा तो कृतम, गृहम के समान इसके रूप चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हृता बन गया, हरि धातु से धृता भृता, ये धातु कैसी है? अनिट, इनमें ई नहीं आता। और पठितम लिखितम, देखिए इसमें क्या है, ये सेट है तो ई आ गया है। पठितम लिखितम ये हो गया। ख बताते ये सूत्र है, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चतः, ये बड़ा और सूत्र है अष्टाध्यायी का। ये सूत्र का भाव बता रहे, यदि धातु धातु है, धातु में र और द, क्या धातु के अंत में यदि र है अथवा द है, उसके बाद त, माने इस कता प्रत्यय का त अथवा कतवतु का त, इसका नहीं, इसका नहीं, इस इन दोनों का ही त केवल। ठीक है, तो त को क्या हो जाता है? न हो जाएगा। ठीक है, और धातु का जो द है, ये द इसमें द बताया था, इस द को भी न हो जाता, फिर बाद में कोई संधि लगेगी तो वो हो जाती। जैसे देखिए यहां पर, जैसे अर्थात मानिएगा ये हमने अभी सपोज धातु का अंत में र है, उसका कता प्रत्यय आ गया, तो इसको क्या हो गया? न हो गया, न हो गया। फिर रसाभ्याम नोणा समान पदे से क्या अणत्व होगा? तो ऋणा हो गया है, ऋण ऋण ऋण। मानिएगा धातु का अंतिम एक शब्द दा है और आगे कता प्रत्यय आ गया, तो इसको द को भी ना हो जाएगा, इसको भी ना, तो न न न ऐसा बन जाएगा। अभी उदाहरण दिखाएंगे आगे और बता रहे हैं। दीर्घ री को, यदि धातु दीर्घ री कारांत है, धातु के अंत में दीर्घ री है, तो उस री को क्या हो जाता है? ईर हो जाता है। री भाग को क्या हो जाता है? ईर। और परंतु यदि प्री धातु है, ये दीर्घ प्री है, तो प्री धातु के दीर्घ री को ईर नहीं होता, उसको क्या होता है? ऊर होता है, पूर होता है। प्री को पूर होगा। इसके अलावा जो दूसरी धातुएं हैं जिनके अंत में दीर्घ री है, उनका तो होता है ईर। ठीक है, चलिए आगे। श्री, अब श्री धातु है अंत में, तो ये शीर्णा, ये क्या दिखा रहे हैं? मूल शब्द बना के दिखा रहे हैं अब। ठीक है, कहता है शीर्ण बन गया, तो ये क्या है? ईर हो गया, और र से उत्तर ये कता का ता है, ता को ना हो गया, फिर अणत्व संधि हो गई, शीर्ण बन गया। ऐसे त्री से तीर्ण, ग्री से गीर्ण, क्री से कीर्ण, और समपूर्वक लगा देंगे संकीर्ण, पूर्वक लगा प्रकीर्ण, और विपूर्वक विकीर्ण। ठीक है, प्री का पूर्ण बनेगा जी, तो पूर्ण होगा उसको। भेद, अब दा आ रहा है, आधे कता आ रहा है, तो द को भी ना हो जाए, कता को भी ना हो जाए, तो भिन्न। ठीक है, ऐसे छिद का छिन्न, सद का सन्न,
और यहाँ प्रपूर्वक सद का प्रसन्न और विपूर्वक सद का विषण, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर संधि काम हो जाते हैं। एक तो वी के बाद में ये स है, सद धातु के सकार को श हो जाता है, ठीक है। और इस और ये द को न हो गया और इसको भी कत को न हो गया, और इस श के कारण से इसको क्या हो जाता है, इसको न को न हो जाता वो, हाँ इसको ये न है बीच में, विषण, वी और शद विषण, हाँ विषण, विषण का अर्थ नहीं, ये वाला ये धातु है हमारी, विश्व विश्व विश्व, हाँ। तो यहां पर क्या था, ये वास्तव में वी और ये शद है, तो सन्न बन गया, वी पूर्व सन्न लगाते हैं तो संधि से, संधि के नियम से इस स को श हो जाता मूर्धन्य, ठीक है। फिर जैसे ही मूर्धन्य हो जाएगा उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो ये ना है ना, द के स्थान न हुआ था उसको रसाभ्याम नोणा समान पदे से क्या हो जाएगा, न को अणा हो जाएगा, ये अणा हो गया। अब ये जो न है बाद वाला, इसको इष्टना इष्टू लग जाएगा तो उस संधि से अणा हो गया, तो दोनों को अणा हो गया, ठीक है। तो विषण ऐसे आंग पूर्वक आसन्न आदि रूप बनते हैं, ठीक है। अब आइएगा ग, घुमास्था गापा जहां तिसाम हली, ये सूत्र है। गा पा और आ के आ को ई होगा, माने कता प्रत्यय कतवतु प्रत्यय होगा बाद में, तो इनका जो आ इन धातुओं को ई हो जाएगा। जैसे यहां दिखाते हैं कि इन्होंने गा का दिखाया है? गीतम पीतम, पीतम माने पिया, हा को हीनम, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है, कत के न को अत्ता को न भी हो जाता है, एक सूत्र है उससे न हो जाता है, ठीक है। उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, कत को न होता है, ठीक है। तो हीन बन गया छोड़ा हुआ, घ द्यति स्यति मास्था मित्ति किति, ये सूत्र कहता है कि दो, दो को दा मत दा धातु है, सो को सा धातु है, मा स्था, इनके आ को ई होता है, ई ह्रस्व ई, ठीक है। जैसे दित अवसित अपूर्वक, परिमित परिपूर्वक मा, स्थित, ठीक है, स्थातु स्थित, ये हो गया। अनुदात्तु पदेश वनतितनोत्यादीना मनुनासिक लोपो झलित, यह अष्टाध्यायी का सूत्र। इसका भाव है कि यम रम नम गम हन मन वन और तनादि गण की धातुओं के म और न का लोप हो जाता है। इन धातुओं के और तनादि गण की धातुओं के अंत में म मिलेगा या न मिलेगा, तनादि गण की सभी धातु उनके अंत में न या म होगा तो उनके न और म का लोप हो जाता है। जैसे यम का यत और संपूर्ण संयत, रम का रत, विपूर्व बेरत, नम का नत, प्रपूर्वक लग गया तो प्राणत हो गया है, ये संधि से यहाँ पर नकोणा हो गया, ठीक है। गम का गत, आंग पूरक आगत, हन का हत, मन का मत, संपूर्वक मत सम्मत हो गया, ठीक है। तन का तत, ये क्या है, तनादिगण की धातु है, और विपूर्वक तन का वेतत, जो अभी दिखाया था शब्दकोश, वितत माने फैला हुआ विततम, ये देख लिए इन धातुओं के ये रूप बनते हैं। ये वास्तव में उन्हीं धातुओं का दिखा रहे हैं जो संस्कृत भाषा में अधिक प्रचलन में है, उनका दिखा रहे हैं, उनका ही आपको वास्तव में जरूरत भी है, ठीक है। अनिदिताम हल उपधाया नीति, उपधा के न का लोप होगा यदि धातु का ई हटा होगा तो नहीं। ये कह रहे हैं कि कोई धातु है,
यदि उसकी उपधा माने अंतिम अक्षर से पूर्व का अक्षर न मिल रहा होगा तो उसका कत प्रत्यय लाएंगे तो उसका लोप हो जाएगा। परंतु जो धातु कैसी होनी चाहिए, धातु के अंत में, तो धातु पाठ में तो धातु पढ़ी है वहां पर अंत में ये ह्रस्व ई नहीं लगा, ह्रस्व ई नहीं लगा, ध्यान रखेंगे। ये इत संज्ञक होता है, ई की इत संज्ञा होती है व्याकरण में, ठीक है। अब जैसे ये बंध धातु है, धातु पाठ में इसके अंत में ई नहीं लगा, इसलिए इसका उपधा जो न है इसका लोप हो गया और संधि का कार्य होगा तो बद्ध, ऐसा बद्ध बन गया। ऐसे ध्वंस का ध्वस्त, स्रंस का स्रस्त, दंश का दष्ट, ये वास्तव में नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये दंश का ये अनुस्वार दिख रहा है, ये अनुस्वार दिख रहा है आपको, ये अनुस्वार ये वास्तव में न है। क्या है बोलो? न। ये तो संधि से दिख रहा है आपको, ठीक है। दष्ट छ, जन सन खनाम संझलो, ये भी सूत्र है। इसका भाव है, इसका अर्थ है जन सन खन, ये धातु है, इनके न को आ होगा। क्या है? इनके न का लोप नहीं होगा, इनके न को क्या होगा? आ, तो आ हो जाएगा ना, फिर इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? जात, सात, हात, ये बनेंगे, ठीक है। जात माने उत्पन्न हुआ, सात माने नष्ट हुआ और खात माने खोदा हुआ, ठीक है, या खोदा। वच्चे स्वप्य नाम किति ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचत पृष्ठति वृक्षति भृज्यति गृह भृज्यतीना भृज्यतादि भृज्यति गृह। ये सूत्र बड़ा है थोड़ा, मैं भी अटक गया इस पर, चलिए बता देता हूँ। ये है ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति पृच्छति विचति वृष्टति पृच्छति भृज्यति नाम गिति च। दोबारा फिर बोल दो, ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति भृज्यति नाम नीति। ये सूत्र है, ये सूत्र का भाव समझना है। इसके अंदर धातुएं पड़ी हैं, तो वच आदि धातुओं को संप्रसारण होता है। संप्रसारण आपको पहले बता दिया, संप्रसारण क्या होता है? यह को ई, व को उ और र को री और ल को री। संप्रसारण क्या होता है? अर्थात य को ई होगा, व को उ होगा और र को री होगा, री का कहीं मिलता नहीं है इसलिए नहीं है, ठीक है। ब्रू या बच, ब्रू धातु या बच को बच ही हो जाता है, इन दोनों का क्या बनता है? उक्त, माने यहां पर क्या हो गया? ये बच है तो व को उ हो जाता है ये, और संधि कार्य होकर के उक्त बनता है। इसका क्या बनता है? उक्त। ऐसी स्वप धातु है तो यहाँ पर सुप्त, यज का इष्ट, संधि कार्य होगा सबका, ठीक है। बस अभी समझ जाएगा, ऐसा सा बनेगा। वप का उक्त, वह का ऊढ़ और वस का उषित, ग्रह का गृहीत, व्यध का विद्ध, प्रच्छ का पृष्ठ, आहुए का आहूत, वद का उदित। ये प्रसिद्ध धातुओं को बता दिए, ये रूप बनते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब एक और नियम बता रहे हैं, संयोगादे रातो इत्यादि सूत्र है ये, ठीक है। ये कहते हैं कि ग्लामला, इसका सूत्र का अर्थ है कि संयोग संयोग आदि में है जिन धातुओं के, और वो धातु कैसी होनी चाहिए? दीर्घ आकारांत। तो गला मला ये क्या है? गा उल्ला संयोग है, मा उल्ला संयोग है और आकारांत। यदि इसके बाद में त होगा तो उसको क्या हो जाता है? न हो जाता है। जैसे गला धातु से कता का गलान,
मला का म्लान, ठीक है। इया ल्वादिभ्यः, लू आदि 21 धातुओं के बाद तको न होता है। ये लुआदि धातु क्या है, धातु पाठ में है, 21 धातुएं हैं, तो उनसे उत्तर कता जो प्रत्यय होगा उसको न हो जाएगा। जैसे लू से लून, स्त्री से स्तीर्ण, ठीक है, विस्तीर्ण, जा से जीन, ठीक है। यहाँ पर और भी सूत्र से या कोई होकर के दो से दून इत्यादि 21 धातु, ये दो चार धातु दिखा दी है। त ओदितश्च, ठीक? इसका अर्थ है जिन धातुओं में से ओ हटा हो, माने कुछ धातुएं ऐसी हैं धातु पाठ में पढ़ी जिनके ओ लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा है, ओ, तो ओकार को हटाया जाता है, ठीक है। तो ओ जिसमें से, जैसे ई जिसमें से गया था, जैसे ओ जिस धातु में से गया उस धातु से उत्तर भी तक को न हो जाता है। जैसे ये है उस उनके बाद तक को न हो जाता है, जैसे उड्डी ये धातु है, ठीक है, तो उड्डीना, ठीक है। और ये है भज भंज भगना, भुज भुगना, ठीक है, मशज का मगना, इनमें ओ हटा हुआ है, ठीक है। इनमें क्या है, ओ हटा हुआ है सब में। ओ कहां दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा, धातु पाठ में है। जैसे रुग्णा, ली का लीना, उद्विज का उद्विग्ना, ठीक है, श्वी का सुशूना, हा का हीन। जो भी धातु यहाँ पर दिखाई है सब में ओ लगा हुआ धातु पाठ में, तो वो हटा देते हैं उसको। ठ, इन धातुओं के ये रूप होते हैं, ये जो कुछ प्रसिद्ध धातुओं के, अब नियम नहीं बता रहे, सीधा बता रहे कि इनका कत प्रत्यय में ये रूप होगा। दाका दत्त, धाका हित, और विपूर्वक धाका विहित, निपूर्वक धाका निहित, असका भूत, शुष्का शुष्क, पच का पक्व, शई का क्षाम, सह का सोढ़, वह का ऊढ़, अद का जग्ध, क्षी का क्षीण, निर्पूर्वक वाह है निर्वाण, निर्वाण होता है ना बौद्ध मत में, निर्माण माने मुक्ति, निर्वात, ठीक है, गुहा, इसके दो बनते हैं निर्वाण और निर्वात, ठीक है, विकल्प से इसको तको न होता है। गुह का गूढ़, लिह का लीढ़, प्यई का पीन, और ये प्यान, दो बनते हैं। एक बार ये हो जाता है, एक बार यही रहता है, ठीक है, ना तो हमेशा रहता है, ठीक है। ये कुछ आपको इस अभ्यास में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने जो प्रसिद्ध धातुएं हैं, जो सरकारी संस्कृत के पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं, उनको यहां पर समझाने का प्रयास किया है। ध्यान रखेंगे, ये मत आप समझ लीजिएगा कि आप इनका संपूर्ण धातुओं के कत प्रत्यय रूप नहीं बना सकते अभी। ये तो उस पाठ ध्यान में रखते हुए कि इतना करके आप अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और सामान्य जो संस्कृत है भाषा में, लेखन में थोड़ा अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, ये सारा किसको क्या हो गया, ये वास्तव में पूरी तरह से कब समझ में आता है, जब आप अष्टाध्यायी के सूत्रों को क्रम से पढ़। मैं भी नहीं समझा सकता, मैं एक को समझाने चलूंगा यहाँ पर तो 1 घंटा लगेगा ये पूरी सिद्धि करने में। इस शब्द को अधातु से जग्द बनाऊंगा तो पूरा शुरू से अंत तक समझाने लगूं, 1 घंटा लगेगा कम से कम समझाने में, और वो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्रम से पढ़ते तभी समझ में आता है, ठीक है। तो इसलिए अभी तो आपको केवल इतना ही ज्ञान करना पर्याप्त है, ठीक है। यदि आपकी अंदर से इच्छा उठे कि भाई मुझे भी महर्षि पाणिनि का व्याकरण पूरा पढ़ना चाहिए, तो फिर हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं,
पढ़ाने के लिए हमसे संपर्क कर लीजिए, वो भी फ्री पढ़ाते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब है गृह कार्य। गृह कार्य आपको दिया जाता है, ये आपको करना है, फिर मिलान करा देंगे। ठीक है, अपने आप बनाइएगा, जितने वाक्यों को बना सकते हैं। ये नीचे सहयोगी वाक्य देते हैं इनके सहयोग से। ठीक है, फिर मिलते हैं 39वें अभ्यास में। अब केवल हमारे 21 अभ्यास हो, 22 अभ्यास शेष है। अब तो आधे से अधिक ले आए आपको। सर्वेभ्यो नमः।